जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी यूपी उपचुनाव की। दूसरी खबर सपा नेता नवाब सिंह यादव से जुड़ी है। तीसरी खबर एक वीडियो से जुड़ी है और आखिर में बात एक जिहादी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात यूपी उपचुनाव की। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकाबले पिछड़ने के बाद अब उपचुनाव में दम दिखाने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में भी बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। तो वहीं कुछ दलों ने अंदर ही अंदर सीटों को लेकर कुछ नाम फाइनल भी कर लिया है। इसी बीच कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावा किया है, जिसके बाद सपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वी यूपी के प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि यूपी की 10 सीटों में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था। ऐसे में पार्टी को इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी सीटें कांग्रेस को दे देनी चाहिए। यूपी में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक इन चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ इन्हें कराया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ तमाम दलों ने इन चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के पास इन 10 सीटों में से 5 सीटें थी। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी और एक सीट रालोद और निषाद पार्टी के पास थी। ऐसे में सपा को गठबंधन के तहत कांग्रेस को 5 सीटें दे देनी चाहिए और सपा को इस पर कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर दावा किया है वो सीटें हैं गाजियाबाद, खैर, फुलपुर, मीरापुर और मझवा सीट। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व को प्रस्ताव भी भेज दिया है। पार्टी अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि हम इन सभी 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ये मांग समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने का मन बना रही है सपा। इसमें से एक सीट गाजियाबाद है तो दूसरी प्रयागराज की फुलपुर विधानसभा सीट हो सकती है। बाकी बची 8 सीटों पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के दावे के बीच दोनों दलों इन सीटों पर अपने अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। इनमें सपा ने 6 सीटों मझवा, करहल, सीसामऊ, फुलपुर, कटहरी और मिल्कीपुर में और कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी नाम बना दिए हैं। आपको बता दें कि जल्द ही यूपी की करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंद्रुकी, गाजियाबाद, फुलपुर, मझवा, कटहरी और खैर और मीरापुर के साथ साथ 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कन्नौज में रहने वाला सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सुर्खियों में है। यूपी पुलिस ने उसे 15 साल की लड़की से दुष्कर्म की कोशिश में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लड़की उसके पास नौकरी मांगने गई थी। इसी बीच पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की और नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया। वहीं अब सपा नेता पर शिकंजा कसने लगा है, जहां फोरेंसिक टीम नवाब सिंह यादव के चंदन सिंह डिग्री कॉलेज पहुंची और मौके से सबूत इकट्ठा किए। करीब 2 घंटे तक टीम ने कॉलेज के प्रबंधक कक्ष का निरीक्षण किया और सैंपल लिए। इसी कक्ष में नवाब सिंह यादव को पुलिस ने किशोरी के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। इससे पहले पुलिस ने नवाब सिंह यादव को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभी पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो रहा है। जिले में सियासी रसूख रखने वाले नवाब सिंह यादव को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। अयोध्या के बाद कन्नौज में सपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद पार्टी ने अब इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नवाब सिंह यादव कई सालों से पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो बीजेपी का करीबी है। उधर किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास में फंसे नवाब सिंह यादव की क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज 15 मुकदमों की सूची जारी की है, जिसमें बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गुंडायक, जानलेवा हमला, मारपीट, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि नवाब सिंह के समर्थकों का कहना है कि सभी मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। अगली खबर एक वीडियो से जुड़ी है जिस पर एक्शन हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो शेयर की है।
इस वीडियो में एक महिला को चीखते हुए सुना जा सकता है। वीडियो शेयर करने का आरोप मेहताब अंसारी पर लगा है। उसने लिखा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा। वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों ने मेहताब पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई और फिर रविवार 11 अगस्त 2024 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मेहताब को गिरफ्तार कर लिया। आगे जांच मामले की चल रही है। वहीं आपको बता दें कि ये मामला मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र भोपा का है। यहाँ के गांव तिसा में मेहताब अंसारी नाम का युवक रहता है। आरोप है कि मेहताब ने 10 अगस्त शनिवार को अपने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कुछ लोगों से घिरी एक महिला बाहर चीख रही है। वहीं घर के अंदर से कोई व्यक्ति उस घटनाक्रम का वीडियो बना रहा है। जिन लोगों से महिला घिरी है उनके हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं। आसपास कुछ लोग बच्चों के भी रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। वीडियो के कैप्शन में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आज बांग्लादेश है, कल भारत होगा। वहीं इस मामले को लेकर मुजफ्फरनगर के पत्रकार समर ठाकुर ने रविवार 11 अगस्त 2024 को इस वीडियो को अपने एक्स प्रोफाइल पर शेयर किया। मुजफ्फरनगर पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि बांग्लादेश का एक वीडियो मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है, जिसमें दर्शाया गया है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है कल भारत में होगा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं स्वामी यशवीर ने बताया कि पहले आरोपी पर हल्की धाराएं लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब आंदोलन की चेतावनी दी गई तो पुलिस ने कड़ी धाराओं में कार्रवाई की है। स्वामी यशवीर ने ऐलान किया है कि अगर मेहताब अंसारी पर गंभीर धाराओं में एक्शन नहीं हुआ तो वह आरोपी के घर तक जाएंगे। आखिरी खबर एक जिहादी से जुड़ी है, जहां यूपी की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर विवाहित युवती का नंबर लिया और दोस्ती करके उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामला लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ की इंफ्राब्रिड नामक कंपनी में पीड़िता के साथ सोनू नाम का लड़का भी काम करता था। उसने पीड़िता का नंबर अखिल अहमद को दिया। आरोप है कि फिर अखिल अहमद ने युवती के मोबाइल नंबर पर अखिल यादव बनकर संपर्क किया। उसने युवती को बताया कि वो भी उसके साथ कंपनी में काम करता है। इसके बाद अखिल और युवती की दोस्ती हो गई। खबर के अनुसार युवती ने अपने पति को बताया था कि उसकी बातचीत अखिल यादव नाम के एक लड़के से होती है। एक दिन अखिल युवती को दूसरी जगह नौकरी दिलाने के नाम पर अपने दोस्त इंतजार अहमद और पिता खलील के साथ अन्य व्यक्ति को लेकर केसर बाग पहुंचा, जहां युवती भी पहुंची। आरोप है कि यहां अखिल की तरफ से आए वकील ने युवती से कागजों पर यह कहकर दस्तखत करवा लिए कि ये नौकरी से संबंधित दस्तावेज है। युवती के कम पढ़े लिखे होने और वकील के कहने पर उसने दस्तखत कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद अखिल और उसके पिता खलील लड़की को अपने साथ मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा अपने घर ले गए। यहाँ पर बंधक बनाकर उसे रखा गया। आरोप है कि उसके साथ दोनों ने दुष्कर्म किया और उनका साथ उनकी मां ने भी दिया। पीड़िता के अनुसार बीते 17 जनवरी के बाद अखिल के पिता खलील ने उसे हरिकसगढ़ में एक किराए के कमरे में रखा। यहाँ अखिल, उसके दोस्त इंतजार अहमद, पिता खलील और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ बारी बारी से गलत काम किया। इसके एवज में अखिल अपने दोस्तों से पैसे लेता था। इतना ही नहीं, अखिल ने जबरदस्ती पीड़िता को कथित तौर पर गौमांस भी खिलाया और रोजा रखने का दबाव भी बनाया। इन्हीं सब के बीच जब अखिल अजमेर गया तब किसी तरीके से पीड़िता वहां से निकलकर अपने पति के पास पहुंची, मगर ये सिलसिला यही नहीं रुका। इधर जब अखिल अजमेर से वापस आया तो उसने पीड़िता को फोन किया और धमकी देकर उसे वापस मोहनलालगंज बुलाया। डर के कारण पीड़िता दोबारा वहां चली गई। फिर अखिल उसे एक बाग में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए और उसे बुरी तरीके से पीटा। इसी बीच उसने पूरी जानकारी अपने पति को दे दी। पीड़िता के पति अंकुर ने बताया कि जब वो लोग थाने पर एफआईआर दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने उल्टा उन्हीं पर दबाव बनाया, लेकिन पीड़िता की तरफ से उसके वकील द्वारा जब मदद की गई तब जाकर पुलिस ने एफआईआर लिखी। इतना ही नहीं, पीड़िता के वकील ने बताया कि मामले में धर्मांतरण प्रतिशोध अधिनियम के तहत धाराएं नहीं लगाई गई हैं, जबकि पीड़िता की तरफ से दी गई तहरीर में साफ बताया गया है कि उसे गौमांस खिलाया गया, उसे रोजा रखने के लिए दबाव बनाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।